हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमने सेट वन पिछले दिन जारी किया था। सेट वन में हमने 25 एमसीक्यू देखे थे और अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग 25 और एमसीक्यू देखेंगे जो कि सेट टू से होगा। क्वेश्चन नंबर वन है द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 4 + 2 मॉडुलस -8 इवेलुएट्स टू। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4, 6, -6 और यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं। 4 + 2 मॉडुलस -8, ये -8 का मतलब है ये -8, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या ऑपरेटर है, ये आपका प्लस है, ये आपका मॉडुलस है, ये आपका जो है यूनिरी माइनस है। पहले किसका काम होगा, देखिए पहले किसका काम होता है, पहले आपका काम होगा यूनिरी माइनस का। ठीक है, यूनिरी माइनस का। उसके बाद फिर काम हो आपका मॉडुलस का। उसके बाद आपका काम होगा प्लस का। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली पहले तो ये समझ लीजिए कि 2 मॉडुलस 8 है ना, -8 का मतलब क्या हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि -8 से है ना 2 को डिवाइड करो। जैसे अगर मान लीजिए 10 मॉडुलस 2 लिखा होता तो ये जो 10 है इसको मतलब 10 को भाग देना है किससे, 2 से, ये होता है। तो उसी प्रकार से 2 मॉडुलस -8 का मतलब हो गया कि -8 से 2 को डिवाइड कीजिए। अब -8 का जो टेबल है, जो पहाड़ा है, उसमें 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो 2 जो है कटा नहीं, कटा नहीं तो क्या हुआ, 2 रिमाइंडर हो गया। और ऐसे भी ये ऑपरेटर क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये दोनों को जब हम सॉल्व किए, किसको सॉल्व किए, यहाँ पर था ना 4 + 2 मॉडुलस -8, इसको सॉल्व किए तो आया हमारे यहाँ पर 2। फिर 4 + 2, तो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक फंक्शन कैन नॉट यूज रिकर्सन। वो कौन सा फंक्शन है जो रिकर्सन का इस्तेमाल नहीं करता है या नहीं कर सकता है। पहला है पैरामीटराइज्ड, दूसरा है इनलाइन, तीसरा है ओवरलोडेड और चौथा है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो इनलाइन फंक्शन होता है वो रिकर्सन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ब्लैंक इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डेटा विद फंक्शंस इनटू एन ऑब्जेक्ट। वो तरीका क्या कहलाता है जिसमें कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम डेटा और फंक्शन को आपस में कंबाइन करते हैं। ऑप्शन वन है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन टू है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन थ्री है इनहेरिटेंस और ऑप्शन फोर है कंस्ट्रक्टर। तो इसका सही उत्तर होगा, इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। वो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, तो कौन सा कंसेप्ट है, इनकैप्सुलेशन होगा, कंपोजिशन होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा या इनहेरिटेंस होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन अ सी प्लस प्लस अर्थमेटिक। सी प्लस प्लस में अगर कोई आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें क्या चीज अलाउ है। ये कर्ली ब्रेसेस अलाउ है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट अलाउ है, ये पैरेंथेसिस अलाउ है या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर। जैसे अगर हम लिखें कि x + 2, ठीक है, इस तरीके से -x - 4, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो पैरेंथेसिस है ना ये अलाउड है। आप सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ना तो ये आप जो है ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो आप जो है ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है वो है आपका अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक इफ इट डज नॉट एक्सेस मेंबर्स। यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर कोई मेंबर फंक्शन अगर स्टैटिक है तो वो किसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है, पब्लिक को एक्सेस नहीं कर सकता है या नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा 2, नॉन स्टैटिक। याद रखिएगा, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसी भी नॉन स्टैटिक को, है ना, किसी भी नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है। जब भी हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त ऑटोमेटिकली कोई फंक्शन, है ना, उस वक्त ऑटोमेटिकली कोई मेंबर फंक्शन कॉल होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर इनिशियलाइजर, ऑब्जेक्ट क्रिएटर, कंस्ट्रक्टर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट विच अचीव। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को, है ना, अगर आपस में जो है कंबाइन करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं तो हम किस चीज को अचीव करते हैं। पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है डेटा इनकैप्सुलेशन, तीसरा है डेटा हाइडिंग या चौथा है ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका डेटा इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन एज।
यहाँ कहा जा रहा है कि किसी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में, यानी अगर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है, तो किसी बेस क्लास का जो पब्लिक डेटा मेंबर है वो डिराइव क्लास में किस प्रकार से इस्तेमाल होगा। पब्लिक के तौर पे इस्तेमाल होगा, प्रोटेक्टेड तौर पे इस्तेमाल होगा, प्राइवेट तौर पे इस्तेमाल होगा, या नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा प्रोटेक्टेड तौर पर इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस से संबंधित सवाल है कि इन अ प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए एज। कह रहा है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है वो डिराइव क्लास में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, या नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ अ क्लास। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है क्लास का मेंबर नहीं है। फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन, या स्टैटिक फंक्शन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन बिलो बाय डिफॉल्ट अबाउट द प्रोग्राम। आपको बताना है कि वो कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देता है, यानी अचानक से प्रोग्राम को जो है रोक देता है। ऑप्शन है इंड फंक्शन, अबॉर्ट फंक्शन, टर्मिनेट फंक्शन, या एग्जिट फंक्शन। सही उत्तर होगा इसका एग्जिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका क्या होगा, इनिशियलाइजर, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, या ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। किसी भी हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच होता है, डॉट एच ई ए होता है, या डॉट एच ई होता है, या डॉट एच ई ए डी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉट एच होता है। ना क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, टू डिफाइन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वी यूज द कीवर्ड्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को आप बताने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, इनम, स्ट्रक्ट, यूनियन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है हिंट्स सिंपल सा है कि आपको जानना पड़ेगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के एग्जांपल कौन कौन थे। तो आपको याद होगा इनम, स्ट्रक्ट और यूनियन, ये सभी क्या है, ये सभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इनको बनाने के लिए इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। इन्यूमरेशन बनाने के लिए इनम का, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट का, यूनियन बनाने के लिए ये यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इनमें से किसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं, इंट को कहते हैं, डबल को कहते हैं, स्ट्रिंग को कहते हैं, या क्लास को कहते हैं। सही उत्तर होगा क्लास को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज। वो कम से कम वैल्यू, ये वो मिनिमम वैल्यू कौन सा है जो एक इंटीजर कांस्टेंट अपने में रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 माइनस 32,768। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज। मैक्सिमम वैल्यू कोई इंटीजर कांस्टेंट क्या रख सकता है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 32,767। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। कौन सा टर्म का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहला है क्लास फंक्शन, दूसरा है डेटा मेंबर, फिर है मेंबर फंक्शन, या नॉन ऑफ दिस। तो मेंबर फंक्शन के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डिक्लेरेशन इज यूज इन सी प्लस प्लस टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट, है ना। अगर आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं डेटा इनपुट करने के लिए, तो फाइल मोड क्या होगा, iOS AP, इन स्कोप iOS, iOS, है ना, स्कोप इन, या iOS कोलोन फाइल। इसका जो उत्तर होगा वो होगा iOS स्कोप इन। ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर से सवाल है। फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चंस बहुत कम आता है, 9 के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक MCQ तो लगभग लगभग दिखा जाता ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है। बस अंतर ये होता है कि उसके आगे एक साइन लगा होता है, एक चिन्ह लगा होता है। वो कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर है एक्सक्लामेशन का साइन है, फिर है आपका एट द रेट ऑफ, फिर आपका यहाँ पर है माइनस, फिर यहाँ पर है आपका डॉलर। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो उत्तर ये होगा, यहाँ नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलेगा कीबोर्ड में, जिसको हम लोग टिल्ड साइन बोलते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका टिल्ड साइन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर। एक कैरेक्टर वेरिएबल एक समय में कितना जो है ना इस कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, एक कैरेक्टर वेरिएबल। ऑप्शन है 1 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर, और नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा एक कैरेक्टर वेरिएबल केवल एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस a प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई विल बी। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले कौन सा ऑपरेटर का काम होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर का काम होगा, और सबसे अंत में कौन सा ऑपरेटर का काम होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, हम लोग जो है पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर जान लीजिए कि सी प्लस प्लस में प्लस माइनस और है ना, प्लस माइनस, इसका जो प्रियोरिटी होता है वो नीचे होता है, जबकि गुणा का, भाग का और मॉडुलस है ना, इसका प्रियोरिटी हाई होता है, यानी इसका हाई होता है, इसका लो होता है। तो पहले आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो है प्लस माइनस का सॉल्यूशन करेंगे। तो सवाल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस और प्लस तो बाद में काम करेंगे, यहाँ इंटू और डिवीजन साथ में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले हम किसका काम करें, इंटू का काम करिए, डिवीजन का काम करिए। तो एक रूल होता है जिसको हम लोग एसोसिएटिविटी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या होता है कि जब यहाँ पर कंफ्यूजन हो, क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम है, तो वैसी स्थिति में हम लोग एसोसिएटिविटी रूल को लेकर चलते हैं। और एसोसिएटिविटी रूल ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट चलिए। तो लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो सबसे पहले आपको इंटू मिलता है, मल्टीप्लिकेशन का काम, तो पहले काम हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। यानी पहला काम किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद काम किसका होगा, आपका डिवीजन का। ठीक है, तो पहले इनटू फिर आपका डिवीजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस का भी जो है आपका प्रियोरिटी क्या होता है, सेम होता है। और तब यहाँ क्या करें, पहले प्लस करें कि माइनस करें, तो यहाँ भी आपको जो है वही एसोसिएटिविटी रूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आप लेफ्ट टू राइट चलिए। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा, तो पहले हम प्लस का काम करेंगे, उसके बाद हम माइनस का काम करेंगे। तो ये जो ऑप्शंस आपको जहां मिलेगा उसी को आप यहाँ पर सही कहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपका थर्ड नंबर दिख रहा है। तो ये रूल आपको याद रखना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बस ये चीज बदल दिया गया है कि ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी। यहाँ पर पहले कौन सा ऑपरेटर, फिर कौन सा ऑपरेटर, फिर कौन सा ऑपरेटर, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना, 1 2 3 और 4। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का काम पहले होता है, प्लस माइनस का काम बाद में होता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अगर आपका जो है प्रायोरिटी सेम हो जाता है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो सबसे पहले आपको प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा। तो आंसर आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये आंसर आपको नजर आ रहा है थर्ड में, इनटू है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन है। इस आखिरी क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो है ये चीजें बदल दी गई हैं। और आपको बताना है फिर से कि कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, उसके बाद कौन सा, और सबसे आखिरी में कौन सा। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी प्लस ई। ठीक है, तो जोड़ घटाओ तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग का जो है गुना भाग का होता है, और गुना भाग में दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना भी और भाग भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो है एसोसिएटिविटी रूल चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो पहले डिवीजन का काम होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का काम होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो लेफ्ट टू राइट चले। तो पहले माइनस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इजी था, है ना। और ये आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो बच्चों ये था आपका जो है 25 जो है सेट 2 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए जिनका अब एग्जाम आने वाला है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।